जय हिंद व्यूअर्स। नमस्कार। आज हम बात करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जो हमारा संविधान है, संविधान किस तरह बना हुआ है, उसमें किस तरह की व्यवस्था दी गई है। लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। जितना भी संविधान लिखा, जिसको लिखने में संविधान को लिखने तो 2 वर्ष 18 महीने और 11 दिन का जो समय लगा है, उसमें क्या क्या व्यवस्था करी गई, तो उसी के बारे में हम बातचीत करते हैं कि पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, देयर आर 25 पार्ट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अंडर। हमारा जो संविधान है उसको 25 भागों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक पार्ट 1, आर्टिकल 1 to 4. This is a part 1, article 1 to 4. It deals with the territory of India, formation of new states, alteration of names and areas of existing states. अर्थात ये जो पार्ट है, इसके अंतर्गत जो देश की भौगोलिक बाउंड्रीज हैं, जो सीमाएं हैं, और नए स्टेट का जो निर्माण है, उनके जो नाम है, एरिया के बारे में इस भाग में जिक्र किया गया है या व्यवस्था की गई है। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, इट डील्स विद द वेरियस प्रोविजंस related to the citizenships, कि आपको किस प्रकार नागरिकता प्राप्त होगी, ये इस भाग में व्यवस्था दी गई है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप। जो भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था की गई है, फंडामेंटल राइट्स, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 में प्रोविज़न दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम या राइट टू लिबर्टी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, और देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविज़न है, वो इसी आर्टिकल 12 और 35 के बीच में संविधान की जो भाग है 3 व्यवस्था दी गई है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक उपचारों का अधिकार, और हम बात करते हैं पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 36 और 51 डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, संविधान के भाग 4 में यह व्यवस्था दी गई है। पार्ट 4 अल्फा, आर्टिकल्स 51 एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट इन 1976 कंटेन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। और इसी भाग में जो पार्ट ए है, इसी भाग में इन द सेंस कि संविधान के चौथे भाग के पार्ट ए में आर्टिकल 51A में हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं, ये 42वें संशोधन में यह तय किया गया है। ये व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन के भाग
4 में दी गई है। द नेक्स्ट पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आर्टिकल 52 to 151, 52 से 151 तक जो आर्टिकल्स हैं उसमें क्या व्यवस्था दी गई है। डील्स विद गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल, फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के जो कार्यप्रणाली है, मिनिस्टर्स मंत्रियों की जो कार्यप्रणाली है, प्रेसिडेंट की कार्यप्रणाली, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल और पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की क्या क्या फंक्शंस हैं, ये संविधान के 5 विभाग में व्यवस्था दी गई। नाउ टेक ऑन द 6th part of the constitution, आर्टिकल 152 to आर्टिकल 237, 152 से लेकर के 237 में यह व्यवस्था दी गई कि डील्स विद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट लेवल, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। मतलब कहने का ये वो तात्पर्य है कि जो मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं और हाई कोर्ट की जो फंक्शनरीज हैं और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, उसकी क्या फंक्शंस हैं, उसके क्या कार्य हैं और क्या कर्तव्य हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के 6ठे भाग में व्यवस्था दी गई है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 7वें भाग का, द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द 7th पार्ट, आर्टिकल्स, जिसमें 238 में यह व्यवस्था दी गई है। डील्स विद द स्टेट इन पार्ट बी वाज रिपील्ड in 1956, the 7th amendment of the constitution deals with the state in part B, राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट 8th part of the constitution, आर्टिकल, रिमेंबर प्लीज, आर्टिकल 239 से 241 जिसमें व्यवस्था दी गई है डील्स विद यूनियन टेरिटरी, जो हमारे केंद्रीय शासित प्रदेश हैं उसके बारे में इसकी व्यवस्था दी गई। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट में? 8th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट 9th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 243 से 243 ओ, जिसमें पार्ट 9th वाज एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1902। मतलब इसमें 9वें भाग में, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 9वां भाग है उसमें यह शामिल किया गया है। कब? जब 73वां अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। इट न्यू शेड्यूल्स 11, इट कंटेन्स 29 स्टेट रिलेटेड टू द पंचायती राज। इसमें जो है 29 स्टेट्स के अंदर पंचायती राज की व्यवस्था को लागू किया गया है। It contains 29 subjects, इसमें जो है 29 सब्जेक्ट को रिलेटेड टू पंचायती राज में इसमें सम्मिलित किया गया है। अब पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 243P, ये सब पार्ट ऑफ 43 टू 243ZG, कॉन्स्टिट्यूशन के 9वें भाग में इस एडेड इन द 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 92 कंटेन्स ए न्यू शेड्यूल, शेड्यूल 12। इट कंटेन्स 18 सब्जेक्ट रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज। मतलब इसमें जो है 18 सब्जेक्ट जोड़े गए हैं जो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड हैं और इट कंटेन्स अ न्यू शेड्यूल, 12th शेड्यूल को इस पार्ट में सम्मिलित किए गए। कौन से पार्ट में? 9th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट 9th बी सब क्लॉज, आर्टिकल 243 टू ZS टू 243 ZT, सब पार्ट ऑफ द आर्टिकल्स
डील्स विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जितनी भी सहकारिता समितियां हैं उसके संबंध में इस भाग में ये व्यवस्था दी गई है कि सहकारिता समितियां किस प्रकार से रन करती हैं। अब हम लेते हैं पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इसमें आर्टिकल 244 टू 244 अल्फा डील्स विद द शेड्यूल एंड शेड्यूल्ड एरियाज, ये ट्राइबल एरियाज। जो संविधान का 10वां भाग है उसमें आर्टिकल 254 में शेड्यूल्ड एंड शेड्यूल्ड जो ट्राइब एरिया है उसके बारे में व्यवस्था दी गई है। अब हम बात करते हैं 11th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 11th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट डील्स विद relation बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, राज्य और सरकारों के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में व्यवस्था दी गई है। नेक्स्ट पार्ट 12th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, it deals with the distribution of revenue between union and the state, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो रेवेन्यू है, जो आय है, जो इनकम है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार किया जाना है। अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशंस, और जो फाइनेंस कमीशन है, जो वित्त आयोग है, उसका गठन के बारे में इसमें व्यवस्था दी गई है किस प्रकार से इसको गठित किया जाना है। नेक्स्ट 13th part of the constitution relates to trade, commerce and intercourse with the territory of India. Relates with the trade, commerce and intercourse of the territory of India. इसमें जो है व्यापार वाणिज्य के बारे में व्यवस्था दी गई है। नेक्स्ट 14th part of the constitution deals with the civil services, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में किस प्रकार इसका गठन किया, इसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार है, कैसे जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, ये तमाम व्यवस्थाएं जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के 14th पार्ट में दी गई है। अब द सब पार्ट ऑफ दिस 14th कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 14th अल्फा, आर्टिकल 323 अल्फा एंड 323 बी ब्रावो डील्स विद ट्राइब्यूनल्स, जितने वो ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश किए गए हैं उनका संचालन किस प्रकार किया जाना है वो व्यवस्था दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के 14वें भाग में। अभी आप लेते हैं पार्ट 15th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, आर्टिकल 324 टू 329 अल्फा डील्स विद इलेक्शंस, इलेक्शन किस प्रकार से कंडक्ट करना है, किस प्रकार कैसे व्यवस्था करनी है, उसके संबंध में जो है विस्तृत जानकारी जो है संविधान के 15वें भाग में दी गई है। नाउ टेक ऑन द 16th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 330 टू 342 deals with the special provisions for scheduled caste and scheduled tribes and Anglo-Indian representations। इस भाग में जो व्यवस्था दी गई है किसके बारे में,
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में और जो एंग्लो इंडियंस हैं उनके संबंध में व्यवस्था दी गई है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 27 of the Constitution, Article 343 to 351, relation to official language. जो राजकीय भाषा है उसके संबंध में संविधान के भाग 17 में व्यवस्था प्रदान की गई है. Now come to the next part of the Constitution. Next part is part 18th of the Constitution, deals with emergency provisions. If an emergency takes place in the country, what action to be taken? What are the provisions during emergency? इसमें व्याख्या की गई है. Now come to the next. Article 361, Part 19 of the miscellaneous provisions. Next, Part 20, Article 368, deals with amendment of the Constitution. अगर संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करना है तो संविधान के भाग 20 में व्यवस्था दी गई है. Article 21, Article 369 to 392 contains temporary, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस. इसमें जो है टेम्पररी और अल्पकाल के लिए, कुछ समय के लिए, और पारंपरिक तथा विशेष व्यवस्था भी प्रदान की गई है. वो है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 21st पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट 22nd पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंसर्न विद द शॉर्ट टाइटल, commencement, authoritative text and Hindi and repeal of the Constitution. ये पार्ट 22nd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था की गई है, जिसमें आर्टिकल 393 to 395 में तमाम व्यवस्थाएं जो है दी गई. ये थे मेन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस. नाउ कम टू द शेड्यूल्स. The Constitution of India at the time of adoption had only 8 schedules. मतलब जब संविधान का गठन किया गया था तो उस वक्त उसमें 8 शेड्यूल थे, to which 4 more added during the succeeding 66 years. आने वाले 66 साल में 4 और शेड्यूल को संविधान में जोड़ा गया. The first schedule, स्टेट और यूनियन टेरिटरी और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में जो है उसमें व्यवस्था की गई है. सेकंड शेड्यूल में सैलरीज, एमोलमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जजेस, ऑडिटर जनरल, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा. यानी कि लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, गवर्नर हैं, चीफ ऑडिटर जनरल हैं, उन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में उनकी तनख्वाह और एमोलमेंट्स, वेतन और भत्तों के बारे में इसमें जानकारी दी गई, व्यवस्था की गई है. नाउ कम टू द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्म्स द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ मेमोरीज ऑफ लेजिस्लेटिव एंड मिनिस्टर, जजेस एंड कंप्यूटर जनरल ऑफ इंडिया. नाउ कम टू द फोर्थ शेड्यूल, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा. कि राज्यसभा में कितनी सीट को अलॉटमेंट करना है, इनकी व्यवस्था किसमें दी गई है, दैट इज गिवन इन द
fourth schedule of the constitutions. Now come to the fifth schedule of the constitution, administration and the control of the scheduled areas and scheduled tribes. तो इसमें जो व्यवस्था दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है कि किस प्रकार से शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब एरिया में जो है प्रशासन को चलाना है. नाउ कम टू द सिक्स्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम एंड मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उसमें किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना है. नाउ सेवन शेड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट. संघ और राज्य सरकारों के बीच में किस प्रकार से जो है शक्तियों का विभाजन किया जाना है, किस प्रकार से शक्तियाँ प्रदान की जानी है, वो व्यवस्था दी गई है सातवें शेड्यूल में. एट शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में दिया गया है. नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वैलिडेशन ऑफ द सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन के बारे में है. टेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन लॉ. और 11th शेड्यूल में पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत्स. इट हैज़ 29 मैटर्स, मतलब 29 सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है उसमें जो शक्तियाँ और प्राधिकार और जिम्मेदारी के बारे में व्यवस्था की गई है. और कम टू द लास्ट 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनिसिपलिटीज. इट हैज़ 18 सब्जेक्ट्स, जिसमें 18 सब्जेक्ट्स को दी गया है, इसमें व्यवस्था दी गई है. ये था कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं. देयर आर 25 पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में डिस्कस किया. तो आपको आई होप कि आपको ये मेरा जो वीडियो है ये पसंद आया होगा. और फिर भी आपको मैं कमेंट बॉक्स आप ज़रूर लिखिएगा कि हमारे जो संविधान को बनने में कितना समय लगा, हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ और हमारा संविधान जो कब लागू हुआ. अगर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते हैं तो मुझे आपका फीडबैक मिलेगा. तो मुझे आई होप कि आपको यह वीडियो जो है पसंद आया होगा और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में संभवतः आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी. तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन, थैंक यू.